अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी थैंक यू। क्लास का टाइम पूरा हो गया है, इंशाल्लाह अभी आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो पिछला क्लास था, हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, क्योंकि 3 दिन गुजर गए हैं और शायद आप लोगों की जो उस क्लास का जो लेसन है आपको लोगों को याद ना हो। तो न्यू डिज़ाइन में जाके कोई भी साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो था पढ़ा था, ऊपर के जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में पढ़ा था कि उनका इस्तेमाल और उसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ से हम कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास जितने भी ऑप्शंस थे, ये मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए थे कि इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। मैंने ब्लेंड्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि आपने ब्लेंड्स की मदद से जो है अपने डिज़ाइंस को किस तरह यूनिक बनाना है और किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे कहने के मुताबिक आपने ब्लेंड्स की टूल को मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं आपने यूज़ किए होंगे और आपने कुछ ना कुछ उस पर बनाया होगा। तो आज कुछ चीज़ें रहती हैं, इसमें 2-3 चीज़ें थी, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने बात करनी थी आपके साथ। और आज हम पढ़ेंगे कि शेप टूल्स जो होते हैं हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले बताया था दूसरी क्लास में कि रेस्टर के साथ हमारे पास शेप की 2 कैटेगरीज हैं, एक शेप है और एक स्पेशल टेक्स्ट है। तो शेप की अगर हम कोई शेप ले लेते हैं तो उसके साथ कौन कौन से वली जुकारा साहब, आपको आवाज़ नहीं आ रही? अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप ऐसा करें कि जो जॉइन ऑडियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। ये जो ऑप्शन है आप नज़र मैं जॉइन ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आवाज़ आ जाएगी। सॉरी, जो शेप का जो ऑप्शन है, अगर हम कोई शेप ले लेते हैं तो उसके साथ क्या क्या टूल्स आपको मैसर होते हैं और आप उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके क्या फंक्शन हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आज। मैंने कोई शेप लिया, जैसे बेसिक शेप में मैंने एक सर्कल लिया। तो सर्कल में मेरा माइक नहीं बंद नहीं हो रहा। वली जुखारा, अब दोबारा ट्राई करें, दोबारा वापस आके कनेक्ट कर दें। अच्छा, तो शेप के आने सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से कुछ ऑप्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और कुछ जो है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कलर का। कलर शेप में हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। इमेज में ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता है। जैसे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे पीएनजी में मैं कोई इमेज, पीएनजी का जो सेक्शन है वो इमेज की कैटेगरी है। तो इमेज की कैटेगरी में से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, यहाँ से मुझे फ़िल्टर्स नज़र आए हैं। यहाँ पर कोई कलर का ऑप्शन नहीं आया। लेकिन अगर मैं शेप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे कलर का ऑप्शन आ रहा है।
अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, कलर का ऑप्शन तीसरे नंबर पे आ रहा है। इस तरह मुख्तलिफ जो टाइप्स की ग्राफिक्स होती हैं उसके साथ अलग अलग ऑप्शंस हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो शेप में हमारे पास कलर का ऑप्शन फर्स्ट पे है। कलर में हम शेप का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। और इनमें से मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है कि कौन कौन से कलर्स कहाँ कहाँ पर है और किस तरह आपने इसको चेंज करना है। हमने अगर डार्कनेस देनी है कलर में, कोई डार्कनेस, तो यहाँ से आप व्हील की मदद से दे सकते हैं। अगर स्विचेस में आपने देखना है कलर आपके पास तैयार पड़े हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी देनी है तो आपने ट्रांसपेरेंसी में जाकर इसको थोड़ा सा कम रखना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह रीसेंट कलर में मैंने बताया था जो कलर्स आप यूज़ कर लेते हो यहाँ पर आपके पास रीसेंट में मौजूद होती हैं। इस तरह हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट का आवाज़ नहीं आ रही मलक बशीर साहब। बशीर साहब आप ऐसा करें, आप इसको यूज़ करें। जिनको आवाज़ नहीं आ रही उस ऑप्शन को यूज़ करें। तो ग्रेडियंट का ऑप्शन जो है मुख्तलिफ़ कलर्स को डिफ़ाइन करता है। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ कलर्स आप ले सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा कलर्स होते हैं, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। इस तरह पैटर्न का मैंने आपको टेक्स्ट के सेक्शन में बताया था। टेक्स्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो पैटर्न का ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पर आप पैटर्न दे सकते हैं, कोई भी गैलरी से कोई पिक्चर भी दे सकते हैं। इसे पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं गैलरी में से कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे ये बच्ची की एक पिक्चर है, तो इसको आप देख सकते हैं। एज ए पैटर्न आप लगा सकते हैं इसमें, या इस पैटर्न की मदद से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स हैं। आप कोई भी पैटर्न अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। कलर्स में से लगा सकते हैं आपके पास, अगर कलर नहीं हो आपने। इस तरह हमारे पास एक ऑप्शन है वार्प शेप का। ये ऑप्शन जो है ये आपके पास ना पीएनजी में आता है ना टेक्स्ट में। ये वार्प शेप का ऑप्शन आता है। जब तक आपने उसको कन्वर्ट ना किया हो, आपने जब तक उसको कन्वर्ट ना किया हो एज ए शेप, उसको कन्वर्ट ना किया हो, तब तक आपके पास ये वार्प शेप का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्प शेप का ऑप्शन। तो वार्प शेप क्या करता है, ये शेप्स को गुलाई देता है। यानी आप किसी भी कलर नहीं, किसी भी टेक्स्ट को आपने अगर सर्कल में लेके आना है, या ये हम इसको गुलाई का ऑप्शन भी कह सकते हैं। जिस तरह आप टेक्स्ट में स्कूल का कोई चीज़ लिखते हैं या कोई भी सर्कल में टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं वार्प शेप का। तो हम कोई टेक्स्ट पर इसको अप्लाई करते हैं। पहले हम करेंगे एक, जो हमारे पास अगर हमने इस पर अप्लाई करना है तो हमें चाहिए होगा एक फ़िक्रा। ये 2 है, तो हम इसको एडिट करके एक फ़िक्रे में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से करने के बाद हम इसको शेप में ले आते हैं, कन्वर्ट टू शेप। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि वर्ब का ऑप्शन सिर्फ आपके पास शेप में आता है, तो ये इज़ ए टेक्स्ट है। यहाँ पर हमारे पास ये वर्ब का ऑप्शन नहीं आएगा। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं शेप में। कन्वर्ट टू शेप क्लिक कर लिया मैंने, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया शेप में। अब दोबारा मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। ये देखें यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, जिस तरह पहले टेक्स्ट में आ रहा था। और यहाँ पर अब वर्ब का ऑप्शन आ गया, मतलब ये जो टेक्स्ट है हमारे पास ये शेप में कन्वर्ट हो गया है। इस वजह से यहाँ से वर्ब का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ऑप्शंस को चेंज करेंगे। यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। आर्क पे मैंने क्लिक किया तो आर्क में से आप इसको
इजीली एक गुलाई दे सकते हैं। इस तरह आप ये जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में है इसको दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको दूसरे साइड से हमने वार्प करना है, तो इसको पीछे से वार्प कर दें। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा हो तो इस तरह आपकी गुलाई मुकम्मल होगी। जितना कम टेक्स्ट होगा अगर आप उसको गुलाई देंगे तो उसका जो शक्ल है वो ख़राब होगी, जो उसकी अपनी शक्ल होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से गुलाई दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्क में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस भी हैं। आर्क के अलावा आप आर्क लोअर का चेक कर लें, इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ स्टाइल का ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये और इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस पर अप्लाई करके मुख्तलिफ़ जो ऑप्शन हैं वो यूज़ करते हुए अपने मुताबिक से डिज़ाइन बना सकते हैं। वेव का जिस तरह झंडा होता है, झंडे में जो वेव होती हैं उस तरह का थोड़ा सा कर्व आप दे सकते हैं इससे। इस तरह आप मुख्तलिफ़ इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में के हवाले से। ये शेप पे भी अप्लाई होता है, तो शेप पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसको रीसेट यहाँ से करते हैं, रीसेट पे क्लिक करके ओके कर लें तो आपके पास ये वापस अपनी असली हालत में वापस आ जाता है जो भी आपने रखना है। इस तरह हम इसको किसी शेप पे अप्लाई करते हैं तो शेप में जाके हम यहाँ से किसी भी शेप पे अप्लाई कर लेते हैं, इस पे अप्लाई कर लेते हैं। वार्प का ऑप्शन है हमारे पास, रीसेट को का ऑप्शन है, तो इसको पहले आर्क कर लेंगे। आर्क के बाद आपने चेंज करना है, तो आप देख रहे हैं अपनी मर्ज़ी से किस साइड को बड़ा करना है। आप फिर इसको एक बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जिस तरह अपने नाम लिखना है ऊपर बड़ा नाम, अगर आपने डिज़ाइन बनाना है ऊपर बड़ा नाम छोटा नाम, इस तरह अपने शेप ने अपनी मर्ज़ी के साथ आप अपने शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं जिस साइड से भी आपने करना हो। या वेव यहाँ से आप अप्लाई कर लें तो इसकी वेव जो शेप है वो बनेगी यहाँ आपके पास। स्क्वीज़ पे कर ले, इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ स्क्वीजनेस शो होगी। तो आप इसके ऊपर इजीली एक टेक्स्ट, आपने एक शेप बनानी है उसके ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके साथ आपने अगर फ़िश की तरह करना है तो यहाँ से आप फ़िश की तरह कर ले। इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपने टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड बना सकते हैं इजीली। कोई इसमें अगर आपको बनाई नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से बना के भी अपने लिए निकाल सकते हैं। तो वर्ब शेप के बाद हमारे पास, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, कोई शेप ले लेता हूँ दोबारा। तो वर्ब शेप के बाद हमारे पास स्क्यू का ऑप्शन है जो पहले हमने पढ़ा हुआ है टेक्स्ट में, और इमेज में भी शायद हमने पढ़ा था। जी, इमेज में भी पढ़ा था। और ट्रांसफार्म, उसके बाद ट्रांसफार्म का ऑप्शन है जो हमने टेक्स्ट में पढ़ लिया है। ट्रांसफार्म को भी इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हमने टेक्स्ट में यूज़ किया था। ये आप देख सकते हैं, इसका जो एंगल है वो आप चेंज कर ले तो इससे खूबसूरत डिज़ाइन आपके पास आएगा। आप डिज़ाइन बना सकते हैं इससे। मूव का जो ऑप्शन है, अब हमारे पास कॉपी का ऑप्शन, हमने कितने जो भी जितनी भी कॉपी रखने हैं 3, तो आप इसका एंगल चेंज कर लें जो भी। ये देख लें,
इस तरह आप उसका ओरिजिन चेंज करेंगे यो, तो फिर आपको दोबारा से अपने एंगल सेट करना होगा। यहाँ से आप एंगल दोबारा सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका डिज़ाइन मुकम्मल होता है तो डन कर लें और यहाँ से अनग्रुप करके सब कुछ ग्रुप कर लें और यहाँ से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह आप शेप को भी इस्तेमाल करते हुए आप ट्रांसफॉर्म का टूल आप ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं शेप पर भी, तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं इससे। आपकी डिज़ाइन के मुताबिक, आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी एलिमेंट बना सकते हैं इससे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रेस्टर का। इस रेस्टर का ऑप्शन जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था टेक्स्ट में। तो अब रेस्टर का ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है एक और, वो है 3D का। तो आज हम 3D के बारे में भी बताएंगे कि 3D को किस तरह आपने अप्लाई करना है और किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। 3D के लिए एक बात ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल है वो अच्छा हो, यानी उसकी रैम जो है वो भी उसका प्रोसेसर वगैरह जो भी उसके स्पेसिफ़िक है वो अच्छे हों, अच्छा मोबाइल हो, तो आपके पास 3D का ऑप्शन अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने लिखना है यहाँ से, मेरे पास कीबोर्ड नहीं आ रहा तो कीबोर्ड की मदद से मैंने लिखना है शाहिद। यहाँ से ऐड टू पेपर किया। किसी को आवाज़ नहीं आ रही, वली। अच्छा, ये शायद यस को मैंने कन्वर्ट टू शेप किया। यहाँ से कन्वर्ट टू शेप करने के बाद आप यहाँ से ये अब शेप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से हम इसको 3D कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास 3D का ऑप्शन आ रहा है तो 3D पे क्लिक कर लें, तो कुछ टाइम के बाद आपके पास 3D का ऑप्शन शो होगा। आपने उस पर 3D प्लाई, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिस तरह रेंडम स्टाइल हमारे पास थे, यहाँ पर भी हमारे पास रेंडम स्टाइल है 3D में। आप नहीं जानते 3D के बारे में और आप ख़ुदकार तरीके से चाह रहे हैं तो आप रैंडम पे क्लिक करते जाएं और ये खुद बहुत आपके पास मुख्तलिफ़ शेप्स में आपको शो होंगी। अगर फिर भी यहाँ से आप नहीं कर सकते तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप उसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ज्योमेट्री में जाके आप उसके जो साइड्स हैं या जो इसका पिछला हिस्सा है उसमें वो बार पैदा करना हो, जो भी डेप्थ पैदा करनी हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप डेप्थ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, अब बिवल्स जो है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ से मटेरियल में जाके कोई और नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये देखें, अब अगर इस पर आप बी वाले अप्लाई करते हैं, डेप्थ तो आपने यहाँ से देख लिया, जो पिछला हिस्सा है ये वाला, इसको आपने कितना बड़ा या छोटा करना है तो डेप्थ की मदद से करते हैं हम लोग। ये देखें अब ज़्यादा हो गया,
यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद फिक्स होल है, फिक्स होल का ऑप्शन है, ये यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूँ कि इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। बीवल एनेबल का ऑप्शन जो है, यहाँ पर अगर आपने बीवलनेस देनी हो, आप देख लेंगे मैं एनेबल करूँगा तो आपके पास, डिसेबल करूँगा तो आपके पास ये जो बीवलनेस है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। बीवल एनेबल करते हैं तो इसका ये बीवलनेस जो मोटाई है थोड़ी सी वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसका स्टाइल कोई और स्टैंडर्ड रख लेते हैं तो इसका ऑप्शन का आप देख सकेंगे यहाँ पर। यहाँ से मैं रफनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, मेटलनेस को भी कर लेता हूँ ताकि ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो यहाँ से आप बीवलनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बीवल साइज़ का है ऑप्शन। यहाँ पर एक मसला है कंप्यूटर में, ये जो बीवलनेस का ऑप्शन है इसमें से थोड़ी सी आपके पास जो टेक्स्ट है वो सही नहीं आ रही। आप इसके मुतालिक अगर आपने हमारी जो वीडियो है 3D का इस्तेमाल कैसे कर लें, यूट्यूब पर दस्तयाब हैं, वो देख लें तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ सही लगेगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने मोबाइल में उसमें अप्लाई किया हुआ है और एक एक चीज़ जो है उसमें नज़र सही आ रही है। यहाँ पर इसमें कोई मसला आ रहा है, सही नहीं आ रही, तो आप वो देख लें। बाकी इन चीज़ों को सबको मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको ऐड कर देते हैं अपने आर्ट बोर्ड में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास जो भी चीज़ आप यहाँ लेके आते हैं ये एक PNG होती है। यहाँ से आप इसको एज ए PNG एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड अगर आप गायब कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक PNG शेप है। दूसरी क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि PNG और वेक्टर्स क्या होते हैं और इसके मुतालिक सारा कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पर जो पिछला लेक्चर था उसमें एक चीज़ रह गई थी हमारी कि लेयर्स में अभी आप किसी भी लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकते हैं और इसको इस तरह नीचे ला सकते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए भी आप कर सकते हैं, इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हो। यहाँ से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके आगे पीछे अगर लाना हो तो इससे कर सकते हैं। तो इस तरह तकरीबन जितने भी टूल्स हैं हमने पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह कल से बाकायदा डिज़ाइंस के हवाले से हम बात करेंगे कि डिज़ाइंस किस तरह बनते हैं और किस तरह आप बना सकते हैं। और आप लोगों को मैं टास्क भी दूंगा कि आपने इस तरह की चीज़ बनानी है और मुझे सेंड करनी है। तो इस हवाले से कल इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करते हैं डिज़ाइंस के। अब सारे जितनी भी टूल्स हैं हमने पढ़ लिए हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी टूल जो है किस लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपने सब कुछ जितनी भी टूल्स हैं आपने इंशाल्लाह सीखी होंगी। अभी मैं आप लोगों की जो माइक्स है वो ओपन कर लेता हूँ। अगर कोई भी टूल्स के बारे में आप नहीं जानते तो आप पूछ सकते हैं। जी, जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़।
लेयर्स, लेयर्स में आपने क्या पूछना है? लेयर्स में क्लिपिंग या मास्क के हवाले से आपने? किस तरह एक दूसरे की चीज़ पे रिप्लेस करते हैं? लेयर्स आप आगे पीछे इस तरह कर सकते हैं कि आपने अगर किसी भी लेयर को ड्रैग कर सर क्लास की ट्यूटोरियल भी ग्रुप में सेंड कर दे, ठीक है, इंशाल्लाह मैं लिंक सेंड कर दूंगा। यहाँ से आप ड्रैग करके ऊपर नीचे ला सकते हैं। और आपने अगर क्लिपिंग और मास्क के हवाले से पूछना है तो मैं आपको यहाँ से सेंड कर बता देता हूँ। यहाँ से आप कोई शेप ले लेते हैं, जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि गोल किस तरह काटना है किसी भी पिक्चर को। ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर लेता हूँ। जी, एक क्लास रह गई है जो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी। इंशाल्लाह मैं उसको भी यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। अभी फ़िलहाल जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूँगा। बाकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं आज तक वो उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक शेप लिया सर्कल, यहाँ से सॉरी, यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं फ़िलहाल। इसको डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम गैलरी में से कोई पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने जो सर्कल है उसको ऊपर रखना है। जो चीज़ जिस चीज़ की मदद से आपने पिक्चर को काटनी है उसको सबसे उसके उस पिक्चर के ऊपर रखनी है। ठीक है, मैंने सर्कल की मदद से इस पिक्चर को काटना ही नहीं, इस पिक्चर को मैंने सर्कल की शेप देनी है, तो दोनों को मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ से, दोनों को। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है मास्क। आप देख सकते हैं मास्क के ऑप्शन से आप यहाँ हमारे पास मास्क का ऑप्शन है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप इसको काट सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेंगे तो जो हमारी जो पिक्चर है वो कट जाएगी। आप देख सकते हैं जो पिक्चर है वो हमारे पास कट गई है। आप इजीली उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास मैंने एक और ऑप्शन आपको बताया था कि आपने अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया तो एक और ऑप्शन आता है हमारे पास क्लिप का। क्लिप के ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपके लिए एक मसला ये होगा कि आप को अगर इसका इस्तेमाल सही पता नहीं हो, आप इसके अंदर जो इमेज है वो आप इजीली लेके जा सकते हैं इधर से उधर। और आपने अगर सर्कल को चेंज करना है तो सर्कल को आपने सेलेक्ट करना है, दूसरे को लॉक करना है और यहाँ से आप इसको भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब सर्कल जो है ये मूव हो रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में एक मसला है, इंशाल्लाह अपडेट के बाद इसको हम ठीक कर लेंगे। फ़िलहाल ये आप यूज़ ना करें, मास्क का ऑप्शन इस्तेमाल करें, बाद में इंशाल्लाह इसको हम ठीक करेंगे। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। अपनी जो माइक्स हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। ओके, साउंड का अभी तक इशू है।
आपको साउंड नहीं आ रही? दिलबर समू, दिलदार अली समू। वालेकुम सलाम। सर ये जिनको आवाज़ नहीं आती ना, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया होता, जी वो जी, म्यूट पे होते हैं, वो असल में इसलिए उन्होंने, नहीं उनको हाँ जी बिल्कुल, उसने कनेक्ट नहीं किया होता है। वहाँ पर जॉइन ऑडियो का ऑप्शन आता है, तो आप जॉइन ऑडियो पे क्लिक करके कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी, ये प्रॉब्लम उनको आ रहा है जो अनम्यूट नहीं होते, उनसे रिक्वेस्ट जी मैं तो है कि बो अनम्यूट हो जाया करें। जी मैं तो बोलता हूँ, लेकिन उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होती ना, उसको समझ नहीं आती। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ क्लास को। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। वालेकुम सलाम। नासिर भाई, जब हम टेक्स्ट ऊपर लिखते हैं तो कभी कभी अल्फाज ये आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि हम जिस तरतीब से लिखते हैं तो जब हम उसको पिक्चर पे लाते हैं तो जी वो जी, अल्फाज सही नहीं होते, यानी कि कोई आगे वाला लफ्ज जो होता है वो पीछे होता है, पीछे वाला आगे होता है, तो ये क्या मसला होता है? हमारे पास तो ऐसी कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर से कोई भी लिख लें। अक्सर आपको ये मसला शायद जो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हुए ये मसला अगर आपके पास आ रहा है, तो इसके दरमियान आप स्पेस दिया करें, तो आपके पास ये मसला नहीं आएगा। जिस तरह मैं अभी लिख लेता हूँ, कोई लफ्ज़ लिख लेता हूँ आपके सामने, जहाज़, ठीक है। इसके बाद मैंने स्पेस दिया, स्पेस के बाद मैंने लिखा है गिर गया, ठीक है। तो यहाँ के इसके दरमियान अगर मैं इन दो चीज़ों को यूज़ करूँ, ठीक है, तो इसमें मसला आएगा। एक मिनट। तो इसमें आप ऐसा करें कि इसमें स्पेस दिया करें। यहाँ से आप डिबेट इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आप ये देखें, तो इस तरह आपके पास कोई मसला नहीं आएगा। जहाँ पर भी आपके पास ऐसे मसला है, तो आप उसके दरमियान स्पेस दिया करें, तो इसके बाद आपके पास ऐसी कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने अपडेटेड जो हमारे ऐप है वो इंस्टॉल किया हो, अपडेटेड ऐप में ये मसला हमने हल किया हुआ है। चलो सही है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू। ओके, इसके साथ ही क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। कल पे लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।